हेलो डियर पेरेंट्स, आज हम आपके सामने ये चर्चा करेंगे कि बच्चे को पालना और बच्चे को परवरिश करने में क्या अंतर है और अपने बच्चे को परवरिश कैसे कर सकते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि कुत्ते अपने बच्चे को पालता है और शेर अपने बच्चे को परवरिश करता है। तो आखिर आप अपने बच्चे को परवरिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी आप समझ लेंगे। और दूसरा, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे कर सकते हैं, ये भी आप सीखेंगे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका जो हमारे नज़रों में है वो हमारे शास्त्र, हमारा रामायण जो है बेस्ट एग्जाम्पल है कि बच्चे की परवरिश कैसे किया जा सकता है। आप जानते हैं कि भगवान राम और उनके 3 भाई यानी कि माता कौशल्या और राजा दशरथ से के घर में जो 4 संतान हुए थे, बहुत तप, त्याग और तपस्या और लंबे अरसे के इंतजार के बाद आए थे। लेकिन जब भगवान राम बाल्यकाल अवस्था में थे तो उन्हें राजा दशरथ ने वन भेजने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उनको एक अच्छी परवरिश करनी थी, एक अच्छा संस्कार देना था, एक गुरुकुल में भेजना था, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजना था। उसी समय माता कौशल्या आती है और भगवान राजा दशरथ से पूछते हैं कि महाराज, इतने लंबे तप, त्याग, तपस्या के बाद तो हमारे घर में ये नन्हे नन्हे बालक आए हैं और क्यों आप इतने ही कम उम्र में इसको जंगल भेज रहे हैं, ऐसे खतरनाक जंगल भेज रहे हैं जहाँ पर कि बहुत तरह के जानवर होते हैं। उस बीच में हमारा ये राजकुमार कैसे गुरु दक्षिणा ले सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि गुरु वशिष्ठ का आश्रम को ही हम अपने राज दरबार में कर लें, गुरुकुल को ही अपने यहाँ हम ले आए? और ये संभव था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा दशरथ उस समय में इतने प्रतापी राजा थे, वो चाहते तो उस गुरुकुल को राज दरबार में लेकर आ सकते थे, गुरु वशिष्ठ को अपने आश्रम में ले आ सकते थे। लेकिन राजा दशरथ ने नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं सारा चीज़ को यहाँ ले आऊँगा तो अपने बच्चे को मैं पालना शुरू कर दूंगा, परवरिश नहीं हो पाएगी उसकी। क्योंकि परवरिश करने के लिए बच्चे को उस चुनौतियों से जूझना पड़ता है, उस मुश्किलों का हालात का सामना करना पड़ेगा जिससे उसके अंदर में जो कठोर तप, त्याग, तपस्या करने की क्षमता होती है, उसकी जो मानसिक स्ट्रेंथ होता है, मेंटल स्ट्रेंथ होता है, उसको डेवलप करना पड़ता है। इसी को परवरिश कहते हैं। तो राजा दशरथ ने कौशल्या से कहा कि नहीं, आप माँ की ममता से ऊपर उठिए और बच्चे को परवरिश करने के बारे में सोचिए, क्योंकि उसकी भविष्य आपके जीवन काल से बड़ा है। इसीलिए उस आगे को देखने की कोशिश कीजिए। जब उसके जीवन में कभी चुनौतियां आ सकती है, कभी उसके लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम को, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उस समय आप उसके साथ नहीं होंगे, उसकी माइंडसेट उसके साथ में होगा, उसके लड़ने की क्षमता उसके साथ में होगा, उसके जज्बा उसके साथ में होगा, उसके अंदर में जो इग्नाइट एनर्जी होगी वही उसके साथ में होगा। और उस चीज़ को डेवलप करने के लिए उसको जंगल जाना ही पड़ेगा, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उसे रहना ही पड़ेगा। डियर पेरेंट्स, इसको कहते परवरिश करना। आपको जानते होंगे कि जब भगवान राम अपने 4 भाई के साथ गुरु आश्रम में पहुंचे थे, उन्हें खुद से भिक्षा मांग करके लाना पड़ता था, खुद से अपना खाना बनाना पड़ता था, खुद से लकड़ी काटना पड़ता था, जबकि वो एक राजा के राजकुमार थे। वो भी ऐसे राजा के नहीं, राजा दशरथ जो उस समय के सबसे प्रतापी राजा में से एक थे और वो साक्षात विष्णु का अवतार खुद थे। वो चाहते तो सब कुछ अपने महल में कर सकते थे, लेकिन नहीं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप अपने बच्चे की सारी चीज़ें, सारी मांगों को पूरा कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप उसकी परवरिश नहीं कर रहे हैं, आप उसका पालन कर रहे हैं। और पालन और परवरिश में अंतर यही है, क्योंकि पालन करते करते आप अपनी ममता में आ जाते हैं और फिर उसके जीवन में स्वीट पॉइजन डालना शुरू कर देते हैं जो आपको पता नहीं चलता है। और इसीलिए आज देखते होंगे कि कोटा में इतनी सारे सुसाइड हो रहे हैं। छोटी सी समस्या आता है कि बच्चे ताश के पत्ते की तरह गिड़गिड़ा जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसको लड़ने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो चुका होता है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप इस गुरुकुल से, गुरु वशिष्ठ से सीखिए, राजा दशरथ से सीखिए कि किस तरह से उसने 4 बच्चों की परवरिश की थी। उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चे के आज के बाद से उनकी सारे डिमांड को पूरा नहीं करेंगे,
हर डिमांड के साथ कंडीशंस रखेंगे, उसके सामने ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे उसमें संघर्ष करने की क्षमता हो, जिससे उसके मेंटल स्ट्रेंथ की क्षमता हो। सिर्फ उसके IQ को मत देखिए, उसका SQ को देखिए, उसका EQ को देखिए। SQ मतलब होता है सोशल क्यूसेंट, उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं कि कुदरत का करिश्मा देखिए, नेचर का लॉ देखिए कि जो संघर्ष करता है वही आगे जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूं। एक बार एक बच्चा एक पार्क में बैठा हुआ था, उसने देखा कि बटरफ्लाई के छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसको कोकून से बाहर निकलना पड़ता है। कोकून के ऊपर में एक हार्ड सरफेस होता है, उसको तोड़ करके उसको बाहर निकलना पड़ता है। तो उसने ऑब्जर्व कर रहा था बच्चे ने कि किस तरह से जो बटरफ्लाई का जो छोटे से है, जो कोकून्स के अंदर है, वो तोड़ करके बाहर निकल रहे हैं। 2-4 को देखा, निकला और उसने आसमान के सैर करने लगा, यानी कि उसने उड़ना शुरू कर दिया। एक कोकून्स को देख रहा था कि उस कोकून के अंदर में जो बटरफ्लाई के छोटे बच्चे थे वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, उससे टूट नहीं रहा था। इस बच्चे ने क्या किया, उस कोकून्स के जो ऊपर का सरफेस होता है उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो बटरफ्लाई के छोटे बच्चे थे वो बाहर नहीं उड़ पा रहे थे। बेचारा बड़ा नाराज हो गया, उदास हो गया। वो सोचने लगा कि मैंने तो इसका मदद किया था कि इस कोकून्स को तोड़ दूं और ये बटरफ्लाई बाहर आकर के अपने आकाश में उड़ना शुरू कर देंगे। तो उसने अपने मदर से जाके इस स्टोरी को शेयर किया कि मामा, मैंने तो उस कोकून्स को तोड़ करके उस बटरफ्लाई का सहारा दिया कि किस तरह से उसको इजी लाइफ मिल जाए, लेकिन वो तो उड़ ही नहीं पा रहा था, वो तो हैंडीकैप्ट हो चुका था, वो तो अपंग हो चुका था। उसकी मदर ने जो जवाब दिया वो सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि बच्चे की परवरिश क्या होती है। उस मदर ने उस बच्चे को बोला कि तुमने उसकी मदद नहीं की, तुमने तो उसको अपंग बना दिया, हैंडीकैप्ट बना दिया, क्योंकि उसके जीवन में जो संघर्ष था, जब बचपन में जो संघर्ष था, जीवन प्राप्त करने की जो संघर्ष थी, उसी को तुमने खत्म कर दिया और इसीलिए वो जो बटरफ्लाई बना वो हैंडीकैप्ट निकला, वो कभी जीवन में उड़ नहीं सकता है। तो डियर पेरेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से बच्चे की परवरिश और पालने में अंतर होता है। अगर आप अपने बच्चे की हर कंफर्ट जोन को क्रिएट कर रहे हैं, उसको कंफर्ट जोन में उसके सारे चीज़ों को दे रहे हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, तो आप उसी बटरफ्लाई की तरह उसको हैंडीकैप्ट बना रहे हैं, जो कभी भी अपने दम पे, अपने बदौलत वो आसमान की सैर नहीं कर सकता है, इस दुनिया को जीत नहीं सकता है, अपने सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आप देखे होंगे कि किस तरह से राजा दशरथ ने परवरिश किया, किस तरह से कोकून्स को संघर्ष करने के बाद वो एक बड़ा अच्छा सा बटरफ्लाई बन के आसमान को सैर कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चे का पालना छोड़ करके अब परवरिश करना जरूर शुरू करेंगे। अगला वीडियो में आप जरूर देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी पावरफुल बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे की परवरिश कैसे किया जाता है। अभी आपने सीखा कि बच्चे की परवरिश क्यों जरूरी है, अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप। तब तक के लिए धन्यवाद।